ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज शनिवार है और भजन देखना है अपने को पहले। भजन देखने के बाद फिर अपन कुछ आगे की चर्चाएं करेंगे। पिछले हफ्ते अपन ने देखा था ये गुरु समान दाता नहीं कोई। अब मुनिराज के संबंध में भजन चल रहे हैं। मुनिराज कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वरूप होता है और कितनी उनकी विशेषताएं हैं, ये अगले भजन में भी अपने को दिख रही हैं। धनी धनी ते मुनि गिरि वनवासी। इसको देखते हैं पहले। धनी धनी ते मुनि गिरि वनवासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। मार मार जग जार जार ते। मार मार जग जार जार ते। द्वादश व्रत तप अभ्यासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। घोड़ी लाल पास नहीं जाके। घोड़ी लाल पास नहीं जाके। जिन छेदी आशा पासी। आत्म आत्म पर जाने। आत्म आत्म पर जाने। द्वादश तीन प्रकृति नासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। जा दुख देख दुखी सब जग वै। जा दुख देख दुखी सब जग वै। सो दुख लख सुख वै तासी। जाको सब जग सुख मानत है। जाको सब जग सुख मानत है। सो सुख जान्यो दुख राशि। धनी धनी ते मुनि वनवासी। धनी धनी ते मुनि वनवासी। बाहिज भेष कहत अंतर गुण। बाहिज भेष कहत अंतर गुण। सत्य मधुर हित मित भासी। ध्यानत ते शिव पंथ पथिक हैं। ध्यानत ते शिव पंथ पथिक हैं। पाँव परत पातक जासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। धनी धनी ते मुनि गिरिवनवासी। क्या कह रहे हैं भजन वैसे सीधा है। महिमा गाई गई है मुनिराज की, कैसे मुनिराज होते हैं। धनी धनी, धन्य है धन्य है, बारंबार उनको धन्य धन्य करते हैं। ते मुनि, वे मुनिराज, कौन से मुनिराज, कि जो सच्चे दिगंबर भावलिंगी संत हैं। ऐसे मुनिराज कहाँ रहते हैं? गिरि वनवासी। गिरि माने पर्वतों पर रहते हैं, या वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जो जंगल पहाड़ आदि पर रहते हैं, ऐसे मुनिराज धन्य हैं। एक किसी का बहुत पहले लेख पढ़ा था, उसके अंदर ऐसी बात भी आती थी कि जो
जैन दर्शन है, जैन धर्म है, ये मतलब नेचुरलिस्ट कहा गया क्या? नेचुरलिस्ट क्यों? कि नेचर के सबसे ज्यादा नजदीक रहने की बात होती है, बाहर की सब चीजें छोड़ने की बात होती है ना। और प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक रहने की बात होती है, कि इनके मुनिराज भी, मतलब वो जो लेख में था उसमें, कि इनके मुनि भी आप देखो, मतलब जो स्वरूप था ना, उसने स्वरूप के हिसाब से बात की, जो दिख रहा है अभी उसके हिसाब से नहीं। ऐसे होते हैं इनके गुरु भी, जो जंगलों में और इनमें रहते, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। उसी में शायद ऐसा शब्द पहली बार पढ़ा था, मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट और नेचुरलिस्ट, मतलब मिनिमल, सबसे कम, कुछ भी नहीं चाहिए, साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, परिग्रह का त्याग करते हैं। कैसे हैं मुनिराज? ये वन जंगलों में रहते हैं। मार मार जग जार जारते, अब ये क्या चीज है? देखो, मार शब्द जो है वो कामदेव के लिए भी आता है, माने विषय वासनाओं के लिए भी एक शब्द मार आता है। तो मार मार जग जार जारते, जैसे अपन ने कई बार पढ़ा, महावीर अष्टक आदि में भी पढ़ा, कि अपने जो तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, उन्होंने जो सारे जगत को वश में करने वाले कामदेव को भी परास्त किया। महामोहातंक प्रशमन परा, नहीं ये तो अलग है। एक वो था ना, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, कुमारावस्थायाम अपनी निज बलाद्येन विजिता। अपनी कुमार अवस्था में ही जिन्होंने ऐसे उस काम सुभट को, कामदेव रूपी योद्धा को जीत लिया, कि जिस कामदेव ने समस्त जगत को, समस्त संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा। और वो भी कब जीत लिया? कुमार अवस्था में, तो बचपने से, छोटे थे तब से ही, महावीर अष्टक में आता। तो ऐसे ही मार मारते और जग जार जारते। मार यानी कि कामदेव, उसको मार करके, और जग जार जारते, जग जार यानी जगत की जो ज्वाला है, संसार रूपी अग्नि है, उसको इन्होंने जला डाला। मतलब ये भी एक तरह का अलंकार है, क्या कि इन्होंने मौत को मार दिया, मृत्यु की मृत्यु आ गई, क्या आया समझ में? मार को मार दिया, ज्वाला को, जार को जार दिया, यानी जला डाला, ऐसा। कैसे हैं? द्वादश व्रत तप अभ्यासी, 12 प्रकार के व्रतों का, 12 प्रकार के तपों का, तप का अभ्यास करने वाले। ये व्रत यहाँ पे 12 गुण से लेना है। तो श्रावक के होते हैं 12 व्रत, मुनिराज के 12 व्रत होते हैं क्या? मुनिराज के 12 व्रत की बात नहीं, व्रत और तप एक साथ लेना है। व्रत तप, 12 प्रकार के जो तप हैं, उन तपों का पालन करते हैं, और अपने क्या कहें, अपने जो व्रत है, महाव्रत, उन महाव्रतों का भी यथावत पालन करते हैं। अथवा 12 व्रत में ऐसे भी ले सकते हैं, 5 महाव्रत और 7 जो शेष गुण है वो, उन्हें भी कहा जा सकता है, ऐसे 7 और 5 12 यूं भी गिन सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वो 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं, और अपने जो 28 मूल गुण आदि हैं, व्रत हैं, उनका पालन करते हैं, उनका निरंतर अभ्यास करते हैं। तो मार मार और जार जार समझ में आया ना, ये भाषा का प्रयोग है, इस वजह से ऐसा। अच्छा, कामदेव का तो नाम है ना, वो विषय वासना के तो सिर्फ एक नाम है। 5 इंद्रिय संबंधी सभी प्रकार के विषयों की जो इच्छा है, उस इच्छा को इन्होंने मार डाला, समाप्त कर डाला। क्या? क्योंकि 5 इंद्रिय जय भी है ना इनके, मुनिराज को पंचेंद्रिय जय भी है। इस वजह से उनके किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष रहती नहीं, जगत की ज्वाला को वो स्वयं जला चुके हैं, नष्ट कर दिया है। ऐसे मुनिराज। और कैसे हैं? कौड़ी लाल पास नहीं जाके, कौड़ी लाल, देखो कौड़ी तो समझते हैं, कौड़ी होती है, कौड़ी देखी होगी कभी आप लोगों ने, जो कहा जाता है कौड़ियों के दाम भी, क्योंकि कौड़ियां मुफ्त में मिल जाती है। आप तालाब के किनारे जाओगे, नदी किनारे, तो कई जगह पे ऐसा दिख जाएगा आपको, कौड़ियां पड़ी हुई मिल जाएंगी। सीप जैसी होती है, सीप तो थोड़ी बड़ी होती है, कौड़ियां ऐसी गोल मुड़ी हुई होती हैं। तो कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगा, या कौड़ियों के भाव बिक गए, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बहुत हीन वस्तु। दूसरा है लाल, लाल होता है रूबी, है? लाल रंग का जो इसको माणक भी कहा जाता है ना, माणक भी होता है। तो कौड़ी लाल पास नहीं जाते, यानी आप कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी लगा लो, वो दोनों ही तरह की वस्तुएं, सभी प्रकार का परिग्रह
मतलब है ही नहीं उनके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं। जिन छेदी आशा पासी। लो, कि पास में कुछ भी नहीं है और फिर भी इनको कोई इच्छा नहीं है। मतलब उनके संग में, उनके परिग्रह में, मतलब जरा भी परिग्रह नहीं है उनके पास में, और फिर भी आशा पासी। आशा पासी यानी आशा रूपी पाश। पाश फंदे को बोलते हैं, आशा रूपी फंदा, है ना। तो उन्होंने उस फंदे को भी छेद डाला, यानी अब उस जाल में भी फंसने वाले नहीं है ये। पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, उन विषयों के भोगों की इच्छा ही समाप्त कर दी। तो बाहर में क्यों होने लगे, कोई कोड़ी या लाल क्यों होंगे बताओ। मतलब कम से कम कीमत वाली और ज्यादा से ज्यादा कीमत वाली कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती रत्नत्रय उनको प्राप्त हुआ है। तो ये छोटी मोटी चीजों की, जगत की वस्तुओं की वो परवाह नहीं करते। और कैसे हैं? आत्म आत्म पर जाने। आत्मा को आत्मा जानते हैं, पर को पर जानते हैं। सिर्फ जानते नहीं है, उनके तो मान्यता में है वो चीज, है ना। यानी कि स्व और पर का बराबर भेद विज्ञान उनको होता है। आत्म आत्म पर जाने। द्वादश तीन प्रकृति नासी। ये क्या है द्वादश तीन प्रकृति? ये 12 और 3 कितनी हो गई? 15। 15 प्रकृतियों का नाश कर। कौन सी 15? अरे द्वादश और तीन ही रहने दो इसको। द्वादश तो चारित्र मोहनी की, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, ये हो गई 12। और 3 कौन सी? ये 3 वो है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सम्यक तो प्रकृति, है ना। ये तीनों प्रकार की जो दर्शन मोह की प्रकृतियां थी, उनका भी नाश किया। हालांकि आप कह सकते हो कि क्षयोक्षम सम्यक दर्शन भी तो हो सकता है, तो सम्यक तो प्रकृति का अभाव कैसे हुआ? फिर भी वो नाश ही समझना, है ना। उत्कृष्टता की बात की जाती है हमेशा जहां भी की जाती है। तो ऐसे स्व और पर का जिनको निरंतर भेद विज्ञान वर्तता है, और ये मोहिनी की 12 और 3 प्रकृतियों का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे गिरि वनवासी मुनिराज हमारे धन्य है ना। धन्य है। अब देखो आगे। जा दुख देख दुखी सब जग वह, सो दुख लख सुख वह तासी। जा दुख देख, जिस दुख को देख करके दुखी सब जग वह, सारा ही जगत दुखी हो जाता। जगत में बहुत सारी प्रतिकूलताएं होती। प्रतिकूलताएं वास्तव में होती है क्या? प्रतिकूलता लगती है। प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है? वस्तु व्यवस्था में तो जो होता है सो होता है ना। अपने क्रमबद्ध के अनुसार सारा परिणमन होता है। अब उसमें से कुछ हमको अनुकूल लगता है, कुछ हमको प्रतिकूल लगता है। जा दुख देख दुखी सब जग है, सारा जगत जिन दुखों को देख करके दुखी हो जाता है, सो दुख लख सुख वह तासी, उनको उन दुखों को देख करके सुख होता है। सुख होता है, ये व्यवहार से कहने का वचन है ना। अपन जैसे जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा गया। वास्तव में उनको कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, दंश मशक नाम का परिचय होता है। हम तो जरा से मच्छरों को देख करके, आसपास मच्छर भिन भिना रहे हो तो ऐसा लगता है कि सारा मलेरिया डेंगू यहीं पे आ जाए, तो घबराने लगता है ना। तो मुनिराज, मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो लिखा है, सो दुख लख सुख वह तासी, अगली लाइन है, जा दुख देख दुखी सब जग वह, सो दुख लख सुख वह तासी। उनको ऐसे दुखों को देखकर सुख होता है। क्या वास्तव में उनको उन सब चीजों को देखकर सुख होता होगा कि अच्छा बढ़िया बढ़िया मच्छर आ गए हैं, या ये सर्दी बहुत पड़ रही बहुत अच्छी बात है, गर्मी बहुत पड़ रही अच्छी बात है, या ये शेर वगैरह आ गया बहुत अच्छी बात है? ऐसा विचार नहीं। वो कैसा होता है कि उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। कुल मिला के जिन्हें देख करके हम बहुत घबरा जाते हैं, जिनकी वजह से हमको बहुत आकुलता होने लगती है, मुनिराज उन्हें देख करके भी अपने समता भाव में ही स्थित रहते हैं। समत्व परिणाम का ही आश्रय लेते हैं, अपने स्वरूप में ही लीनता करते हैं। इसलिए कहा गया कि वो उन्हें देख करके भी सुखी हुए। बाबूजी तो इसमें एक बात कहते थे, जैसे मान लो सिंह वगैरह आ गया, शेर, अगर जंगल में वहां मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और शेर आ गया, तो मुनिराज का क्या विचार होता है? अरे सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। मैं तो इस शरीर को जैसे तैसे छोड़ना चाह रहा था कि कब ये छूटे और मैं मुक्ति पहुंचूं।
लेकिन ये शरीर को छुड़ाकर मुझे मुक्ति में पहुंचाने वाला मित्र आ गया, ऐसा बाबूजी भी कहते थे। तो ये प्रेरणा देने के लिए, अपन लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है। मुनिराज को कोई ऐसा विचार नहीं होता बहुत बढ़िया शेर आ गया अच्छा हुआ, ऐसा विचार नहीं होता। वो तो वैसे ही देखते हैं जैसे जगत की और चीजों को देखते हैं। जैसे एक पेड़ को देख करके उनको विचार होंगे, वैसे ही विचार उनको एक शेर को देख करके होंगे। तो क्या मतलब निकला? मतलब ये है कि पेड़ भी उनका कुछ नहीं करता और शेर भी उनका कुछ नहीं करता। न पेड़ से उनको राग है या द्वेष है, न शेर से उनको राग या द्वेष है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए, और अपन लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं, अरे तुम इतनी सी बात से दुखी हो रहे हो, मुनिराज को तो ये देख करके सुख होता। सुख होता, सुख तो उनको देख करके नहीं होता, सुख अपने आत्मा में लीन होने पर होता है ना। थोड़ा सा इसको तर्क युक्ति से समझना चाहिए। बोलने में ये वाक्य बोला जाएगा दूसरों को प्रेरणा दिलाने के लिए कि उन्हें तो इस बात को देखकर सुख होता है। ऐसी प्रतिकूलताओं में वो खुद को सुखी समझते, प्रतिकूलताओं से सुखी नहीं समझते। वो तो अनुकूलता में भी आत्मा में लीन होते हैं, उसी से सुख होता है, और प्रतिकूलता में भी आत्मा में लीन होते हैं, उसी से सुख होता है। हम जैसे लोगों को, जो पाप भीरु हैं या जो समझ लो भयभीत रहते हैं हर चीज से, उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि तुम घबराते क्यों हो, मुनिराज तो इसी चीजों को देखकर सुखी होते हैं। जबकि ऐसी चीजों को देखकर सुखी नहीं होते, आत्मा को देखकर ही सुखी होते। जा दुख देख दुखी सब जग है, फिर भी प्रेरणा लेने लायक बात है। हमें तो जरा सा अभी मौसम ठंडा हो गया ना, तो अब पैरों में भी चप्पल चाहिए कि अरे ठंड नहीं लग जाए, ठंडी ठंडी जमीन पर पैर कैसे रखें हैं। या गर्मी में ठंडा चाहिए, ठंड में गर्म चाहिए। लोगों के गीजर चालू हो गए, हीटर चालू हो गए, हैं? और वो क्या होते हैं, वो सब साधन करने लग गए। काहे के लिए? यहाँ पे मुनिराज का स्वरूप दिखाते हैं कि देखो, वहां तो ऐसी भयंकर सर्दी गर्मी बारिश सब पड़ता है। देखा था ना अपन ने गुरु स्तुति और गुरु वंदना भूदर दास जी की। जेठ तपे रवि आ करो सूखे सरवर नीर, ऐसा है ना। तो बहुत सी चीजें हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए मुनिराज के आचरण से। अरे हम हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही तो देखेंगे ना जो अपने से ऊंचा हो, या जो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करते हैं, जिन परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में मुनिराज क्या करते हैं, ये उनसे अपन प्रेरणा लेते हैं, ताकि हम भी उन परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर सके। समझ में आई बात? जा दुख देख दुखी सब जग है, सारा जगत जिसे देख करके दुखी हो जाता है, सो दुख लख सुख वह तासी। वो चीजें देख करके तो मुनिराज को सुख होता है। ये व्यवहार का कथन है, समझाने में। थोड़ा फिर भी अपने को तुलना करनी चाहिए। कभी हमको भोजन ढंग से नहीं मिले तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अरे पसंद का भोजन नहीं मिला उसमें दुखी हो जाते हैं। हमारे पसंद का नहीं बना, अरे भोजन मिल रहा है ना। गांधी जी के आश्रम का, साबरमती आश्रम का एक किस्सा है ना। शायद वो बिरला का ही था, शायद बिरला जो सेठ थे, नाम क्या था इनका तो पता नहीं मुझे। ठीक है, इनके जो बड़े बूढ़े थे, अभी जो बिरला के कंपनी के लोग हैं उनके जो बड़े लोग थे वो, तो वो वहां गए। अब सुबह नाश्ते में दलिया खिचड़ी जो भी मिलता होगा वो मिला। तो उन्होंने कहा थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? तो वहां के कार्यकर्ताओं ने थाली हटा ली उनके साथ कि अभी आपको भूख नहीं है, जब भूख हो तब आइए। क्योंकि जिसको भूख होती है वो नमक शक्कर की परवाह नहीं करेगा ना। और हम लोगों को तो सब स्वाद का भी चाहिए, पसंद का चाहिए, सब हर चीज, पांचों इंद्रिय के विषय पूरे चाहिए। हमें घूमना फिरना भी चाहिए, है ना, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा भी चाहिए, है? जब बारिश में नहाने का मन हो तब बारिश भी चाहिए, और बारिश से नहीं नहाना भीगना नहीं हो तो छाता भी चाहिए, सब चीजें चाहिए अपने। मुनिराज को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। कैसी भी प्रतिकूलता से घबराते नहीं, चाहे मच्छर हो चाहे शेर हो, सर्दी हो गर्मी हो, भोजन हो भूख प्यास हो, या अरे अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता घर पढ़न, बाहर में पूजा करने वाले, सम्मान करने वाले लोग हों, या गालियां देने वाले हों, डंडे मारने वाले हों, वो परवाह नहीं करते। हम तो दुखी हो जाते हैं। अरे इन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे बारे में ऐसा कर दिया, ये हमको समझते नहीं है, ये हमको इस तरह से ट्रीट करते हैं। मुनिराज से सीख, मुनिराज परवाह ही नहीं करते।
कहीं नगर से निकलते हो, गांव से निकलते हो, और वहां पे लोग उनको पत्थर मारने लग जाए, जैसे पुराणों में आए ना किससे, पत्थर मारने लग जाए, पीछे पड़ जाए, कुत्ते पीछे छोड़ दे, ऐसे सब प्रसंग होते हैं। और अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। अभी भी कोई इस तरह का भी मतलब प्रसंग सुनने को मिल जाता है। क्या कह रहे हैं यार, ये सो दुख लख सुख वे तास। हमें तो ये सब बड़े बड़े दुख नजर आते हैं, और सारे दुख वो शरीर के ही है। आत्मिक वास्तविक दुख जो है, मोह जन्य, अज्ञान जन्य, उस दुख को तो हम दुख ही नहीं गिनते। गजब की बात। रुपए पैसे की कमी को दुख समझते, शारीरिक तकलीफ को दुख समझते, पारिवारिक कुछ उपद्रव हो उसको दुख समझते, सामाजिक कुछ ऐसी बात हो, है? समाज से अलग थलग कर दिए गए, हम तो अलग हो गए, उसे दुख समझते हैं। मेजोरिटी नहीं मिल रही है, सोसाइटी नहीं मिल रही है, उसको दुख समझते हैं। अरे और कुछ नहीं तो बहुत से लोग तो इसी बात को दुख समझते हैं कि हम तो जैन कुल में पैदा हो गए, तो हम पे तो बहुत पाबंदियां हैं साहब, इसको ही दुख समझ लेते हैं। आया समझ। पहले एक किस्सा सुनाया था ना मैंने आप लोगों को। एक साथी था, वो पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी लेकिन लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? कि वहां पे रिजर्वेशन की वजह से दूसरों को मिल जाती सीटें हैं और इनको नहीं। एक तो ये किस्सा। दूसरा, वो घर पे सब धार्मिक लोग थे, तो घर में वो रात्रि भोजन नहीं होता, बाजार में नहीं खाते, घर का बना हुआ ही खाते, जमी का दादी नहीं आता। तो वो चिढ़ करके क्या कहता, जिससे अच्छा तो मैं किसी दूसरे घर में ही पैदा हो गया। जैन कुल नहीं होता जिससे अच्छा तो ये रहता। आया समझ। माने जैन कुल में पैदा होने से अच्छा तो दूसरे कुल में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। वो ऐसा कहने लगा। मतलब सोचो, उसने अपने दुर्भाग्य को बुलाया, उसने कितना पाप बांधा। और ऐसे बहुत सी, ये असली घटना बता रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं इस तरह के। नौकरी नहीं मिलना वो तो एक, चलो वो फ्रस्ट्रेशन का आपके कारण हो सकता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, मनपसंद काम नहीं मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन खाने पीने को नहीं मिल रहा तो जैन कुल को, जैन धर्म को बुरा कहने लगे। कितनी ऊंची मानसिकता है। उसको भी मालूम नहीं क्या मिला है उसे। उनसे पूछो जिनको नहीं मिलता, और बाद में मिलता है तो उनको कितनी महिमा आती है। ये प्रेरणा लेने लायक बात है। क्या कह रहे हैं? जा दुख देख दुखी सब जग वे, सो दुख लख सुख वे तासे। उसे, उनको मतलब ऐसी चीजों को तो वो देख करके खुश होते हैं। उल्टा, जाको सब जग सुख मानत है, और जिन बातों में सारा जगत सुख मानता है, आज बताने की जरूरत नहीं किस किस में सुख मानता है। अरे, आपके फोटो आपने चढ़ाया और उस पे 100 200 लाइक आ गए, कुछ हो गया, उतने में तो सुखी हो जाता है। इसका तो सुख भी काल्पनिक हो गया। आज जाएंगे साहब, पार्टी करके आएंगे, अब वो पार्टी में रात को 12 बज रही है, 1 बज रही है, और पागल की तरह, मुझे नहीं पता कितनी कितनी बजे तक करते हैं, क्या करते हैं, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे, उसमें उसमें सुख मान रखा है। और अगले दिन माथा घूम रहा है, बीमार हो रहे हैं। हाँ? मतलब पूरी लाइफ स्टाइल ही बिगाड़ ली ना युवा लोगों ने तो। बड़े शहरों के तो बड़े खोटे किस्से हैं। जाको सब जग सुख मानत है, जगत जिसको सुख मानता है, रुपए पैसे को सुख मानता है। रुपया पैसा मिल जाए, इतना रुपया इकट्ठा हो गया, हम तो सुखी हो गए। अच्छा, वहां पे वो सोच नहीं सकता, मतलब उसको एक कल्पना नहीं आती कि मुझे मेरे जीवन यापन के लिए कितना चाहिए। उससे पूछो कहाँ रुकेगा भैया, बता कहाँ रुकेगा। उसके पास जवाब नहीं होता कि 1 करोड़ मिल जाए तब तो रुक जाएगा। नहीं, 1 करोड़ भी कम पड़ सकता है, क्या करेंगे फिर बाद में। कि अच्छा 10 करोड़ मिल जाए तब, वो रुकेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, आप गंभीरता से भी सोचने बैठेगा, नहीं रुकेगा। ओके, मिलता ही जाए मिलता ही जाए, खत्म नहीं होता। याद कीजिए, आशा करता प्रति प्राणी आत्मानुशासन का। जाको सब जग सुख मानत है, जिसे सारा जगत सुख मानता है, सो सुख जान्यो दुख राशि। मुनिराज उसमें दुख मानते। ये भी व्यवहार का ही कथन है। वो कोई उन वस्तुओं में दुख नहीं मानते, उन संयोगों में दुख नहीं मानते, हाँ उनसे सतर्क जरूर हो जाते। सतर्क क्यों? अरे भैया, यहाँ पे राग पैदा हो गया तो मामला बिगड़ जाए। अभी तक जो आत्मा का ध्यान किया, अभी तक जिस सुख की प्राप्ति की है, वो सारा सुख नष्ट हो सकता है अगर इसमें फिसल गए तो। इसलिए सतर्क रहो। वो कहने का अर्थ ये है, हाँ नहीं होता, अगली 7 पीढ़ी का इंतजाम करके भी सुखी नहीं होता। तो जिस दुख को देखकर सारा जगत दुखी होता है,
उससे मुनिराज दुखी नहीं होते, इनको वहां सुख लगता है। और जिसे देख करके सारा जगत सुखी होता है, क्या, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे समाज में इज्जत हो, चाहे परिवार में शांति हो, चाहे रुपए पैसे हो, चाहे भोजन मन पसंद सब मिल जाए, पांच इंद्रिय के विषय भोग मिल जाए, ये सब चीजें हो, इसमें सुख मानता मुनिराज, उसमें दुख समझते। वो ऐसा समझते हैं कि अरे ये इससे बच के रहे। क्यों? उसमें लिखा ना, कौन से ग्रंथ में अपना, ऐसा पुण्य हमें मत हो, ऐसा पुण्य मत हो कि देखो पुण्य से अनुकूलता मिलती है, अनुकूलता से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट से मोक्ष मार्ग छूट जाता है, मिथ्यात्व पनपता है, कषाय आदि होते हैं, ये सब चीजें हैं उसमें, है ना। इस वजह से ऐसा सुख हमें मत हो, या ऐसी अनुकूलता हमको मत हो, ये वहां पर उनका विचार। समझ में आई बात? तो इसलिए मुनिराज के बारे में जो अपन ये देख रहे हैं, वो ऐसे सुखों को देख करके दुखी हो जाते, दुखी नहीं होते, असल में समभाव में रहते हैं। ये तो प्रेरणा देने के लिए, समझाने के लिए कहा गया कि जगत जिसको दुख समझता है उसे देख के मुनिराज सुखी होते हैं, जगत जिसे देखकर सुख समझता है उसे देखकर मुनिराज दुखी होते हैं। ये कहने का है। वास्तव में तो वो दोनों में तटस्थ रहते हैं, समभाव से रहते हैं। अंतिम देखते हैं। बाहिज भेष कहत अंतर्गुण। बाहिज भेष, उनका जो बाहरी वेश है, ये नग्न दिगंबर उनका जो स्वरूप है, उसे ये जो भेष है ये क्या बताता है? ये उनके अंतरंग गुणों को दिखाते हैं। क्या? कि जैसे मुनिराज बाहर में नग्न है, ऐसे ही मुनिराज अंतरंग से भी नग्न है। अंतरंग से नग्न या लौकिक कहावत के हिसाब से मत लेना, क्या, वहां तो उल्टा अर्थ होता है। अंतरंग से नग्न है माने कि अंदर में भी उनके कोई परिग्रह नहीं है, बाहर में भी कोई परिग्रह नहीं है, और अंदर में भी कोई परिग्रह नहीं। याद कीजिए भाव बाहुड़ की गाथा, कौन सी थी वो, 73 या 74 थी ना शायद। भावेण होई अग्गो, कि पहले तू भाव से नग्न हो। द्रव्य से नग्न यानी शरीर से नग्नता तो बाद में आ जाएगी। पच्छा दवेण मुनि, ऐसा है उस गाथा में। भावेण होई अग्गो, कि पहले तो तू भाव से नग्न हो, यानी कि मिथ्यात्व, कषाय इत्यादि इनका अभाव कर, भाव से नग्न। फिर द्रव्य से नग्नता यानी बाहरी परिग्रह तो बाद में छूट ही जा, छूटते ही। तो बाहिज भेष कहत अंतर्गुण, उनका बहिरंग स्वरूप भी इतना सौम्य, इतना शांत है कि वो अंदर का ही एक, क्या कहें अपन, झलक है उसमें। जैसी शांति अंदर पड़ी हुई है, वैसी शांति उनके बाहर में भी नजर आती। जैसे अंदर से वो अपरिग्रही हैं, ऐसे बाहर से भी अपरिग्रही नजर आते, अथवा उल्टा कह लो, जैसे बाहर से मुनिराज अपरिग्रही हैं, ऐसे अंतरंग से भी अपरिग्रही रहे। बाहर में भी कुछ छूता नहीं उनको, और अंदर में भी कोई विभाव उनको नहीं छूता है। समझ? क्या आती है ना लाइन, प्रकट हो रहा अंतर्मन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में, कि बाहर में जो उनके निर्वस्त्र और दिगंबर काया है, उससे उनका अंतरंग भी प्रकट हो रहा है। अंतरंग में भी बाहर, जैसे बाहर किसी और का संग नहीं, ऐसे अंतरंग में भी किसी और का संग यानी परिग्रह नहीं। तो बाहिज भेष कहत अंतर्गुण, और कैसे, सत्य मधुर हित मित भासी। भासी, भाषी है सब में ना, वो भाषा के हिसाब से उन्होंने भाषी कर दिया। कहने वाले क्या कहने वाले हैं? पहली बात तो सत्य ही बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते। और कैसा बोलते हैं? सच बोलते हैं तो क्या कड़वा बोलते हैं क्या? कड़वा नहीं बोलते, मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा मधुर। और मधुर भी बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? किसी का बुरा नहीं बोलते, हितकारी वचन ही बोलते। और हितकारी भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, तो क्या बोले ही जाते हैं क्या? नहीं, मित, सीमित, सीमित बोलते हैं, ज्यादा बोलने से उनको काम है नहीं। हित मित प्रिय वचन, इसीलिए कहा जाता है ना, मधुर में प्रिय आ गया और हित मित लिखा हुआ ही है। तो मुनिराज का सत्य महाव्रत कैसा है? सत्य महाव्रत का स्वरूप देखा था ना पहले अपन, कि वास्तव में तो मुनिराज अपने सत्य स्वरूपी आत्मा में लीन रहते हैं, मौन रहते हैं। तो जो वचन गुप्ती है वही सत्य महाव्रत का वास्तविक स्वरूप है। व्यवहार से अगर वो कुछ कहेंगे तो पहली बात तो ऐसे ही नहीं कह देंगे, सामने वाला बहुत जिज्ञासु हो,
जानने का इच्छुक हो और इनको भी वैसा भाव आ जाए तो ये उपदेश देते हैं। जरूरी नहीं दें, किसी ने कुछ पूछा और ये जवाब दे ही सही, ये जरूरी, समझ में आई? ये कोई आवश्यक नहीं कि मुनिराज बोले। हाँ, ये तिलोय पंडित में भी आता है, पुण्येन होई विरवो। बढ़िया कथन है, देखो देखेंगे इसको भी। तो बाहिज भेष कहत अंतर्गुण सत्य मधुर हित मित भाषी। बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि मुख चंद्र ते अमृत झरे, सुनने में भी मधुर, और है सिर्फ मधुर नहीं, मीठा मीठा तो बहुत ठग लोग भी बोलते हैं मीठा, लेकिन मुनिराज ठग जैसे नहीं बोलते। मुनिराज बोलते हैं हितकारी वचन। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि साहब हितकारी वचन तो कड़वे होते हैं, ये नहीं, मुनिराज कड़वे हितकारी वचन भी नहीं बोले, वो तो मीठे हितकारी वचन बोले, और वो भी एक मात्रा में ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं है ना। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो दूसरों के लिए अपना आत्म ध्यान या अपने आत्म कल्याण का काम डिस्टर्ब करें, ऐसा उनको नहीं। बाहिज भेष कहत अंतर्गुण सत्य मधुर हित मित भाषी। दयानत ते शिव पंथ पथिक हैं। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि वे शिव पंथ के पथिक हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, और पांव परत पातक जासी। उनके पांव पड़ते ही, उनके चरणों में नमस्कार करते ही पातक जासी, पातक माने पाप, सारे पाप मतलब नष्ट हो जाते हैं उनके पैरों में गिरो तो, यानी उनके नमस्कार करने से सब पापों का नाश भी हुआ करता है ना। सारे पाप उनके नहीं, जो पैर पड़ रहे हैं उनके, जो उनको नमस्कार करते हैं, जो ऐसे गुरु को वंदते हैं, उनका नमस्कार करते हैं ना, पूजन करते हैं, उनके तो सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इसलिए ऐसे मुनिराज को, ऐसे गुरुओं को हम पूजते हैं, उनको आदर्श बनाते हैं, क्योंकि हमें भी मोक्ष चाहिए, और वे भी शिव पंथ के पथिक हैं, वे भी मोक्षगामी हैं। आया समझ? तो ऐसे महामुनिराज की ये बात हुई यहाँ, मुनिराज इस तरह के होते हैं।